देखिए, जो सवाल मैंने दर्शन जी से पूछा था वो सवाल आपसे भी है। आपने बहुत लंबा अरसा गुजरात के अंदर गुजारा है, आपने गुजरात को बहुत करीब से देखा है और उस वक्त देखा है जब वहां मोदी जी अपने हेडे में थे एक समय में। तो ये जो दिखाई पड़ रही चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस बात का अंदाजा है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विनय जी कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी है, हम एक हफ्ते के अंदर चीजें भूल जाते हैं। क्या ऐसी घटना है कि एक हफ्ते के अंदर आप भूल जाएंगे फिर बिल्कुल नॉर्मल होकर वोट करेंगे और आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा किस सरकार की वजह से, किस प्रशासन की वजह से उनके लोगों की जान गई है, जैसा धीमन भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। देखिए, ये विनय जी ने जो पिक्चर खींचा है वो तो बहुत ही इस तरह का है कि अगर पूरा देश भी अरब सागर में डूब जाएगा तो कुछ नहीं होगा। मैं उससे सहमत नहीं हूं। वो भूल गए। एक और उदाहरण दे सकते थे कि भोपाल गैस डिजास्टर जो हुआ 84 दिसंबर में, उनके मरने वालों के आंकड़े अलग अलग हैं। सरकारी आंकड़े तो करीबन 4,000 के करीब हैं और 5.5 लाख लोग घायल हुए हैं। पर उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे 84 में, उनके जमाने में हुआ, और 85 में वो फिर जीत के आ गए। हम इसको कोई वो नहीं मान सकते कि उपहार सिनेमा में क्या हुआ, डबवाली में क्या हुआ। ये घटनाएं अलग हैं और मोरवी की बात अलग है। आप 2 घटनाओं को, 3 घटनाओं को मिलाकर एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। गुजरात की बात भी अलग है और यह घटना उस समय हुई है जब प्रधानमंत्री गुजरात की धरती पर मौजूद थे, लगभग मौजूद थे, और कार्यक्रमों में उसके बाद भी हिस्सा ले रहे थे, घटना के बाद भी हिस्सा ले रहे थे। देखिए, इस घटना का असर होगा। मैंने सीएसडीएस की बात कही, मैंने ये नहीं कहा कि ये इसका कोई असर नहीं होगा। जी, इसका असर होगा भी और होना भी चाहिए। ये सरकार अभी बुरी तरह डरी भी हुई है और वहां एंटी इनकम्बेंसी भी जबरदस्त है। इन्होंने जिक्र किया कि गुजरात, विनय जी ने, कि गुजरात के एक एमपी का जिक्र किया उन्होंने। उस इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी के, उनके 12 मेंबर उनके परिवार के उस मोरवी के हादसे में गए हैं और उस एमपी की आवाज नहीं निकल रही है कि वो उस घटना के बारे में एक बयान भी दे और बताए कि इस घटना का कौन दोषी है। सत्ता के कारण इतने लोग डरे हुए हैं। गुजरात में जो 2 लोग हैं देश के को चलाने वाले, उनका इतना जबरदस्त खौफ है कि वहां के नागरिक भी और वहां का मीडिया भी कुछ बोलने से डरता है, बात करने से डरता है। मैं ये कह रहा हूं कि वो एक अलग मुद्दा है। बिना टेंडर के, बिना एक्सपर्टीज के कैसे वो काम दे दिया गया, किसके फोन से कहा गया, गांधीनगर का फोन था कि दिल्ली का फोन था, पता नहीं। जो इन्होंने एक बात कही वो इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि इसके कारण, इसका भारतीय जनता पार्टी ने या किसी ने भी, दक्षिणपंथी ताकतों ने इसको गोदरा नहीं बनाया। जी, ये बड़ी बात है, ये देश के हित में है, क्योंकि जो पूरी की पूरी हुकूमत पिछले 20 सालों से रही गुजरात में, उसका आधार ही जो रहा वो सांप्रदायिक विभाजन और पोलराइजेशन और कम्युनल डिवाइड रहा है। तो हम एक आभार तो मान ही सकते हैं वहां की सरकार के प्रति और बीजेपी के प्रति और दक्षिणपंथी ताकतों के प्रति कि उन्होंने इसको एक दुर्घटना तक सीमित रखा और इसके लिए किसी को, हालांकि इसके मरने वालों में ईस्ट बर्दवान का एक मुस्लिम युवक भी है जिसकी मौत हुई है पुल हादसे में। तो बीजेपी के
को लेकर, उनकी पोजीशनिंग को लेकर मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि ये जो, अगर स्थिति ठीक होती और सरकार कॉन्फिडेंट होती तो हिमाचल के साथ इसकी तारीखों की घोषणा हो जाती है। हिमाचल के साथ नहीं हुई है, उसके कई कारण रहे होंगे, जैसा कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के हाथों बहुत सारे पुलों का उद्घाटन होना था और शायद मोरवी के पुल का भी शायद उनको उद्घाटन करने की बात रही होगी, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए जी वहां ये तमाम चीजें लेट इलेक्शन डेट्स हो रही हैं। संवेदनशीलता की बात को हमको अभी भूल जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि गुजरात के दंगों का कोई असर नहीं हुआ और हाल में बिल्किस को लेकर जो चीज हुई है उसको लेकर कोई असर नहीं हुआ। वहां गुजरात में इस तरह का पोलराइजेशन हो गया है कि ऐसा असर नहीं होता। पर इसमें जो लोग मारे गए हैं 135 जो बता रहे हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, वो तमाम लोग वो हैं जो जिनका समर्थन सरकार को चाहिए, उनके परिवारों का भी चाहिए। और पूरी इकोनॉमी जिन लोगों के पास में है, जिन लोगों के हाथ में संचालित है, वो लोग क्या इस चीज को भूल जाएंगे, या वो पूरा का पूरा इलाका इस चीज को भूल जाएगा, या भूल जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह के पॉलिटिकल इक्वेशन में देख रहा हूं वहां, और एंटी इनकम्बेंसी देख रहा हूं सरकार के खिलाफ, और तमाम चीजों को लेकर देख रहा हूं, और 2017 के आंकड़ों की तुलना में देख रहा हूं कि जब बहुत सरकार का पूरा वर्चस्व था वहां, तब सरकार को 182 सीटों में 99 सीटें मिली और कांग्रेस को तब 77 सीटें मिली। तो आज तो स्थिति काफी अलग किस्म की है। मैं उतना निराश नहीं हूं जितना विनय तिवारी बता रहे हैं कि लोग सब भूल जाएंगे और सब साफ हो जाएगा और सब लिपा पोती, मतलब गुजरात को भी अस्पताल की तरह लीप पोत दिया जाएगा चुनाव तक। ऐसा होगा नहीं। गुजरात जो है, प्रदेश जो है, वो मोरवी का अस्पताल नहीं है जिसको प्रधानमंत्री के लिए सजा दिया जाएगा चुनाव तक। काफी चीजें बदल जाएंगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।